पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 1A34 जम्मू 1 के कर्नल अब्दुल कदीर गुज्जर भलवाल इलेक्शन मुहिम के सिलसिला में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर ज़ैद इकबाल गौरी के दौरा पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर प्रोफेसर साजिद खान गौरी ने उनसे मुलाकात की और उन्हें हार भी पहनाए। इनके लिए ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। हल्का के वोटरों के लिए खुसूसी उनका पैगाम ये था कि हम उनके हुकूक के ख्याल रखेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी के लिए उनका हमारा साथ होना बहुत ज़रूरी है और हमारा साथ दें। कलम अजीज़ के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बताया। ज़िला सरगोदा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने ज़िला सरगोदा के कायदीन मोहतरम जनाब तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, मोहतरम जनाब नदीम अफजल चंद साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर ज़ाहिद इकबाल गौरी साहब की क़यादत में कश्मीर में होने वाले इलेक्शन में पूरी तन मन धन से इनके साथ है और पूरी ताकत का इस्तेमाल करके पूरी अपने पार्टी वर्कर्स को मोबिलाइज करके नई रूह फूंक कर पाकिस्तान में इस ज़िला की सीट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताएंगे और 27 जुलाई का दिन इंशाअल्लाह हमारी मेहनत से, हमारी कोशिश से, हमारे अज़म से ज़िला सरगोदा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। मैं कर्नल कदीर गुज्जर साहब को पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ज़िला सरगोदा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत कर इनके ताकत में इजाफा करेगी। शुक्रिया। आप इस जंग में अर्ज़ करता चलूँ कि 1946 में आपको इल्म होगा कि जम्मू और कश्मीर असम्बली के इंतखाबात हुए थे। ये उस वक़्त ओवरऑल उस वक़्त जो जॉइंट इंडिया था उसके अंदर भी इलेक्शंस हुए थे और उसमें से मेरे ख्याल में वो 24 सीट्स थी। 24 में से 22 सीट्स जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो उस वक़्त मुस्लिम लीग की एक शाख थी उसने हासिल की थी और अवामी दूसरे अल्फाज में अवामी रेफरेंडम ने यह साबित कर दिया था कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ है। इसके अलावा आप अगर इससे पीछे जाएं तो चौधरी रहमत अली साहब ने पाकिस्तान का नाम जब तजवीज़ किया तो उसमें जो काफ है वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, जिससे ये और यही पाकिस्तान का नाम 23 मार्च की करारदाद के अंदर भी शामिल था। इसका मतलब है कि ये कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। तो इसमें अभी ये जो मौजूदा तहरीक चल रही है इस ज़मन में ये शायद लोग लाइल में उनको इल्म नहीं कि ये जो हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर की तरतीब दी गई थी 1947 में, इसमें एक अकॉर्ड हुआ था। वो अकॉर्ड जो उस वक्त के इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके दरमियान हुआ था। 19 जुलाई को एक करारदाद भी उन्हीं मेंबरान ने पास की थी जिसमें यूनानिमस फैसला किया गया था कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ हैं, वो इंडिया के साथ नहीं है। और बाद में अक्टूबर में जब वो अकॉर्ड तरतीब हुआ तो उसके अंदर ये तय पाया कि वो जो हुकूमत है आज़ाद जम्मू और कश्मीर की या जम्मू और कश्मीर की हुकूमत होगी उसमें टोटल 8 मिनिस्ट्रीज़ होंगी जिसमें एक सदारत का ओहदा भी शामिल था। तो उसमें से उसका शेयर जो फ़िक्स किया गया उसमें 3 वजारतें जम्मू रीजन के लिए फ़िक्स की गई, रिज़र्व की गई और 3 वादी के लिए और 2 नशिस्तें जो है वो आज़ाद खिते के लिए रखी गई थी। आज़ाद खिते के अंदर से उस वक़्त बानी सदर जनाब सरदार इब्राहिम साहब को वजारत और सदारत दी गई और उसके साथ अली अहमद शाह साहब को दी गई। बाकी जो 6 वजारतें हैं वो वादी और जम्मू रीजन को दी गई थी। तो इस तरह ये एक रिकॉर्ड पहले से तयशुदा है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के ऊपर ही हमारा UN के अंदर हमारा ये एक कज़िया चल रहा है। तो इससे विड्रा किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। ये बेसिस है हमारी हुकूमत को तश्कील दिए जाने का और इंशाल्लाह ये कोई भी हमसे हमारा हक ले नहीं सकेंगे और इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द कश्मीर का मसला हल होने के बिल्कुल करीब है, जिसमें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब आसफ अली जरदारी साहब का, जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और फील्ड मार्शल जनाब हाफिज़ आसम मुनीर साहब का कि उन्होंने ना सिर्फ पिछले साल इंडिया को एक बुरी शिकस्त दी बल्कि उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रोल अदा किया है उससे अभी इंशाअल्लाह हमारा कश्मीर का मसला बहुत जल्द हल होने के बिल्कुल करीब है।
تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ سیٹس وڈرا ہوں گی. یہ جو لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بھولے ہوئے ہیں کہ کشمیری اس طرح کی سازشوں کے اندر نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ جموں و کشمیر کمپلیٹ آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ بنے.